गुड मॉर्निंग दोस्तों। सभी को राधे राधे। आप एक बात बताओ मुझे, मैं हर वीडियो में आपको राधे राधे बोलती हूँ, लेकिन कोई भी मुझे लौट कर राधे राधे नहीं बोलता। मैं कमेंट में कभी भी राधे राधे टाइप हुआ किसी का मैं देखती नहीं हूँ। क्या आप राधा रानी और कृष्ण भगवान से प्यार नहीं करते? ये बताओ मुझे, ज़रूर बताना। हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई मेरी तरह अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम सपना है और मैं मुरादाबाद की रहने वाली हूँ। और मैं आपको बता दूँ, मैं अपने चैनल पर डेली ब्लॉग शेयर करती हूँ, स्टडी ब्लॉग। इस टाइम में रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रही हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि जैसे मैं अपनी तैयारी कर रही हूँ वैसे आप लोगों से भी शेयर करूँ। शायद आपको मेरी वजह से कोई हेल्प मिल जाए। तो दोस्तों, आज मेरी स्टडी का जो डे था वो था 6 डे। दोस्तों, आज मैं क्या पढ़ने वाली हूँ वही मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो चलो चलते हैं और करते हैं रात की स्टडी को अपनी स्टार्ट। तो बज रहे हैं रात के 9:30। तो आज की स्टडी स्टार्ट कर दी है मैंने ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए जो मैंने स्ट्रेटजी को फॉलो कर रही हूँ रोज़ डेली। तो आज की स्ट्रेटजी को मैं पूरा करने वाली हूँ 9:30 बजे से दोस्तों। और आप लोग मेरा टाइम टेबल पूछ रहे थे, तो ये रहा है मेरा टाइम टेबल जो मैं पढ़ती हूँ सारे सब्जेक्ट, और ये मेरी स्टडी टेबल। और ये मेरे प्यारे से राधा कृष्ण जी, इनके इशारे से, इनकी कृपा है जो भी है, बस करने वाली हूँ अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा सा। तो दोस्तों, मैं अपना आज का काम निपटाने के बाद आ गई हूँ अपने स्टडी टेबल पर, और अपने आराध्य को नमन करने के बाद मैं अपनी पढ़ाई का आज का टारगेट बना लेती हूँ। दोस्तों, ये मेरी नाइट का टारगेट है आज, जो मैं पढ़ के सोने वाली हूँ। हिस्ट्री पढ़ूंगी मैं, रिवीजन करूंगी, क्लास तो लूंगी नहीं, मेरे सारे नोट्स बने हुए हैं इसलिए। और ज्योग्राफी का भी मैं रिवीजन करने वाली हूँ। और करंट अफेयर्स जो है कुमार गौरव सर की, मैं क्लास लेने वाली हूँ। तो दोस्तों, इन्हीं को 1 से 1.5 घंटा इसे रिवाइज करूंगी, 1 से 1.5 घंटा इसे रिवाइज करूंगी, और 2 घंटे की क्लास सर की पूरी होगी। तो करीब 3 साढ़े 3 यानी 4 घंटे मुझे इसे ही पढ़ने में लग जाएंगे दोस्तों। तो आज के लिए मैं इतना ही करने वाली हूँ आज रात के लिए, और फिर मैं उसके बाद सो जाऊंगी। मैं ज़्यादा नहीं पढ़ूंगी आज रात को, क्योंकि मेरे सिर में बहुत दर्द होता है जब तक लेट जगने के लिए। तो मैं सुबह 3 या 4 बजे उठने वाली हूँ पढ़ने के लिए। तो चलो दोस्तों, करते हैं पढ़ाई को शुरू। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने आज हिस्ट्री को पढ़ना शुरू करा। देखो, ये मेरे नोट्स हैं और ये मेरी हिस्ट्री का रजिस्टर है जो मैंने अपने नोट्स बनाए हैं अपने हाथ से। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि मैं जो भी पढ़ती हूँ अपने हाथ से बने नोट से ही पढ़ती हूँ। ये हिस्ट्री के नोट्स मेरे करीब 1 साल हैं पुराने बने हुए, जो मैंने ऑफलाइन कोचिंग से बनाए हैं। तो चलो चलती हूँ, मैं दिखाती हूँ अपने नोट्स। दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको अपनी हिस्ट्री के जो नोट्स दिखाए थे कि मैंने यहाँ तक पढ़ लिया है, तो वो था मोहम्मद गौरी। मैंने मोहम्मद गौरी तक पढ़ लिया था कि ये अपने भारत कब आया था। और ये एक तुर्की साम्राज्य की इसने स्थापना की थी मोहम्मद गौरी ने। और इसको ही उसका मतलब इस संस्थापक कहा जाता है। तो आज मैंने इसके बारे में ये पढ़ा है कि इसने कितने युद्ध किए थे, कौन कौन सा राज्य जीता था, और कौन से राजा से कितने युद्ध किए थे। तो और क्या कहते हैं, गौरी ने पृथ्वीराज चौहान जो इसमें विजयी रहे थे, भारत में दूसरी पराजय हुई थी इसकी, मोहम्मद गौरी की यहाँ पे। दोस्तों, ये सब इसके चंदावर का युद्ध, तराइन का युद्ध, ये सारा चीज़ जो मैंने आज पढ़ ली थी अपनी हिस्ट्री में। यहाँ पे फिर मैं दिल्ली सल्तनत पे आ गई हूँ। दिल्ली सल्तनत में बहुत सारे वंश हुए थे, जैसे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। ये सारा मैंने इसको पढ़ा है कि कौन से वंश ने कितने साल यहाँ पे राज्य किया था, और कौन सी ईसा पूर्व से कौन सी ईसा पूर्व तक किया था। इसका एक ट्रिक भी है, देखो शॉर्ट ट्रिक में लिख रखा है, गुलाब खिले तो सांस आए। यानी सबसे पहले गुलाम वंश आया, फिर खिलजी वंश आया, तो फिर सैयद वंश, ता से तुगलक वंश आया था, सा से सैयद, और ला से लोधी। यानी इसमें लोधी वंश का कोई जिक्र नहीं है इस वाली लाइन में, फिर भी मुझे याद ही है। फिर सबसे पहले मैंने गुलाम वंश को पढ़ा, ये 1206 से और 1210 तक रहा है। और इसमें कौन कौन सी राजाओं ने राज्य किया है, मतलब सुल्तान ने, आई मीन। तो वो सब था इसमें, कहाँ से कहाँ तक किसको राजधानी बनाया, लाहौर को राजधानी बनाया था सबसे पहले। मतलब कौन सा तुर्की था इसमें जो मुसलमान था, जो भी कौन सा तुर्की था जिसने सबसे पहले राज्य किया था दिल्ली पे, सबसे पहले दिल्ली की गति पे गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी, कुतुबुद्दीन था इसमें। सब कुछ मैंने पढ़ लिया, इसको रिवाइज कर लिया दोस्तों यहाँ तक बस। अब मैं कल जो मैं पढ़ने वाली हूँ वो इससे आगे ये पढ़ने वाली हूँ आराम शाह के बारे में, जो सुल्तान आया था, अगला सुल्तान इल्तुतमिश के बारे में। तो दोस्तों, आज मैं हिस्ट्री में मैंने सिर्फ इतना ही पढ़ा है यहाँ तक। तो कल पढ़ूंगी मैं, नेक्स्ट जो भी बताऊंगी आपकी अगली वीडियो में बताऊंगी। तो दोस्तों, हिस्ट्री तो मैंने पढ़ ली, रिवाइज कर लिया, मैंने कोई क्लास नहीं ली, क्योंकि इसके पहले ही मेरे पास नोट्स बने रखे हैं, तो मैं क्लास लेकर क्या ही करूँगी। बार बार मैं इन्हीं को रिवाइज करने वाली हूँ। और अब मैं पढ़ने जा रही हूँ अपनी ज्योग्राफी के नोट्स को, जो मेरे पहले से ही तैयार हैं दोस्तों। तो चलो चलते हैं ज्योग्राफी पढ़ने के लिए, और साथ ही साथ मैं आपको अपनी ज्योग्राफी के नोट्स भी दिखाती हूँ, और मैं कहाँ से क्या पढ़ने वाली हूँ वो भी मैं आपको बताती हूँ। हिस्ट्री पढ़ने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना ज्योग्राफी को भी पढ़ा जाए, क्योंकि ऐसा लगता है कि हिस्ट्री ज्योग्राफी दोनों बहन भाई हैं। तो जब भाई को पढ़ सकते हैं तो हम बहन को भी पढ़ सकते हैं, इसलिए मैं पढ़ने लगती हूँ अब बहन को। तो ज्योग्राफी पढ़ना मुझे बहुत पसंद है। मुझे अपनी भूगोल स्थिति के बारे में, जो जिस पृथ्वी पे हम रहते हैं उसके बारे में जानने में बड़ा ही इंटरेस्ट आता है। तो यहाँ मैं पढ़ने लग जाती हूँ, अपनी ज्योग्राफी के नोट्स को रिवाइज करने लग जाती हूँ दोस्तों। तो फ्रेंड्स, ये हो जाती है मेरी ज्योग्राफी यहाँ से स्टार्ट। देखो, ये अक्षांश रेखा है, सबसे पहले पढ़ी थी मैंने। इसकी घूर्णन गति क्या होती है, मकर रेखा, कर्क रेखा, और अक्षांश रेखा क्या होती है, पृथ्वी कितने दिनों में गोल चक्कर लगाती है, यहाँ से कुछ कुछ उसके बाद मैंने सब पढ़ लिया था, तापमान वगैरह। फिर महत्वपूर्ण कटिबंध थे इसका सबसे पहले, दूसरा टॉपिक था मेरा। तो फर्स्ट कटिबंध ये था, फिर दूसरा कटिबंध ये था, और ये तीसरा कटिबंध, ये चौथा कटिबंध। कटिबंध मैंने सारे पढ़ लिए थे, मैं अपने हाथ से बनाए हुए नोट्स से, नोट्स सब मैंने अपने हाथ से। फिर यहाँ पे देशांतर रेखा मैंने पढ़ी, यानी जो लीप वर्ष होता है अपने साल में क्यों बनता है, कैसे बनाया जाता है, लीप वर्ष क्यों आता है, ये सब मैंने आज इसमें पढ़ा है। और लंदन का जो टाइम 6.5 घंटे 5.5 घंटे जो भी आगे रहता है वो क्यों रहता है, सब ये डिग्री में 4 मिनट में। ये तापमान की गणना करना, कन्याकुमारी कहाँ से अपना राज्य
कहाँ तक है, ये सब कुछ इसमें मैंने पढ़ा है। आज अपना ज्योग्राफी के नोट्स है मेरे दोस्तों। और यहाँ से पृथ्वी की गतियाँ टॉपिक आ गया था मेरा, जिसमें मैंने घूर्णन गति पढ़ ली, परिक्रमण गति पढ़ ली, और यहाँ पे जो अपसौर और उपसौर होते हैं ना, वो सारा कुछ मैंने यहाँ पे पढ़ लिया है दोस्तों आज। तो ये थी ज्योग्राफी के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज। तो दोस्तों कल मैं यहाँ से स्टार्ट करने वाली हूँ भारत का भूगोल। ये सारे टॉपिक मैं पढ़ने वाली हूँ इसमें। भारत का परिचय, भारत के भौतिक परिचय, 18वें पर्वत, दर्रे एवं झीलें, भारत की नदियाँ, भारत की मृदा, जनजातियाँ और वनस्पतियाँ। और यहाँ से स्टार्ट होगा मेरा भारत का परिचय। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। और ये देखो मैंने आपको अपने नोट्स भी दिखा दिए हैं ज्योग्राफी के, जो मैंने अपनी क्लास से बनाए थे। तो दोस्तों आज का जो मेरा ज्योग्राफी का टारगेट था वो मैंने पूरा कर लिया है। मैंने क्या क्या पढ़ा है वो आपको मैंने दिखा दिया है। तो ज्योग्राफी और हिस्ट्री मैंने पढ़ ली। अब मैं पढ़ने वाली हूँ करंट अफेयर्स यूट्यूब से ही, कुमार गौरव सर से। आपको तो पता ही होगा, डेली करंट की वीडियो आती है उनकी ये। तो चलो चलते हैं करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए। तो फ्रेंड्स मैंने अपनी करंट की क्लास को स्टार्ट कर दिया है यूट्यूब से ही, कुमार गौरव सर से, जो डेली करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं। उनकी रोज़ क्लास आती है करंट अफेयर्स की। मैं तो कभी कभी पढ़ती हूँ जब जब मुझे लगता है कि आज करंट को पढ़ना चाहिए। ऐसा होता है कि उनकी डेली तो क्लास आती है, लेकिन महीने में वो एक मैराथन भी डालते हैं, यानी 3-4 महीने की करंट को इकट्ठा करके एक ही क्लास में पढ़ा देते हैं। उनकी एक क्लास वो 4 से 5 घंटे की होती है। तो ज़्यादातर मैं वैसे ही क्लासें लेती हूँ, क्योंकि जब मैं क्लास लेती हूँ ना करंट अफेयर्स की, तो सर के क्वेश्चंस को नोट करने में, लिखने में बहुत टाइम लगता है, यानी 1 से 2 घंटे जाते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि डेली करंट अफेयर्स ना पढूँ, जो सर डालते हैं महीने में जॉइंट करके बस उसको ही ले लूँ। और कभी-कभी मैं उनकी स्पीडी भी खरीद लाती हूँ हर महीने की। तो दोस्तों मैं करंट अफेयर्स पढ़ने लगी थी। दोस्तों ये कुमार गौरव सर की क्लास के नोट्स है, जो मैंने अभी क्लास से बनाए हैं। तो सर ने पढ़ाया था तमिलनाडु में पाई जाने वाली कौन कौन सी जनजातियाँ हैं, ये सारी जनजातियाँ पढ़ाई थी। फिर निम्न में से कौन सा एयरपोर्ट अयोध्या में स्थित है, ये सारे एयरपोर्ट्स पढ़ाए थे सर ने। और ये यहाँ तक देखो कौन सी ट्रॉफी कौन से क्रिकेट से संबंधित है, ये सब कुछ पढ़ा रखा है सर ने। और डांस तथा नर्तक, ये जो हमारे क्लासिकल डांस हैं उनके जो डांसर्स हैं वो सब बताए थे सर ने। तो मैंने यहाँ पे ये क्लास ले ली है कुमार गौरव सर की दोस्तों। दोस्तों कुर्सी पे बैठे-बैठे 3 से 4 घंटे हो गए थे मुझे, तो इस वजह से मेरी कमर अकड़ गई, दर्द होने लगा था। इसीलिए मैं अपने बेड पर आकर पढ़ने लगी थी, लेटकर, बैठकर। उसी बीच मेरे दिमाग में एक पॉलिटी का क्वेश्चन खटका। उसी डाउट को क्लियर करने के लिए मैं भागी अपने कमरे में लगे हुए संविधान की मैप की ओर, अपना डाउट क्लियर करने के लिए। तो मैंने वो डाउट क्लियर कर लिया था दोस्तों। इतना पढ़ने के बाद मुझे होने लगी थी थकान और आने लगी थी बहुत तेज़ नींद। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए राधे राधे।